दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही फ़नी स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत छोटी सी स्टोरी है लेकिन बहुत मज़ेदार स्टोरी है, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, वो देखते हैं। कहानी का टाइटल है द बोस्टफुल हंटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वर्ड है बोस्टफुल, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डींगे मारने वाला, और हंटर का मतलब होता है शिकारी। तो इसका क्या मतलब हुआ? द बोस्टफुल हंटर मतलब कि डींगे मारने वाला शिकारी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यहाँ पर मैं आपको ग्रामर का पूरा स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे सही से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ हंटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ ये जो हमारा वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है, और मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर के साथ किसी भी नाउन का इस्तेमाल करके वाक्य बनाया जाता है, इस तरह के वाक्य को सिंपल पास्ट का वाक्य कहते हैं। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट में कभी भी किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि वो पास्ट का है तो वॉज वर्ब, और यदि वो सिंपल प्रेजेंट है तो वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा वाक्य है सिंपल पास्ट का। क्या मतलब हुआ? वंस, एक बार, देयर वॉज अ हंटर। और जो दोस्तों ये जो देयर है इसकी यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, इसको सिर्फ वाक्य में बनाने के लिए इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। वंस देयर वॉज अ हंटर मतलब कि एक बार एक शिकारी था। चलिए आगे देखिए। ही हैड अ हैबिट ऑफ बोस्टिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये एक पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम किसी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ है तो उसे पजेसिव सेंटेंस कहा जाता है। ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है, और पास्ट के अंदर हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब का जो हैड है उसका यूज़ किया जाता है। हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड अ हैबिट, उसकी आदत थी। हैबिट एक नाउन है जिसका मतलब होता है आदत। ही हैड अ हैबिट, उसकी एक आदत थी, ऑफ बोस्टिंग। बोस्टिंग मतलब डींगे हाँकने की, डींगे मारने की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड अ हैबिट ऑफ बोस्टिंग, उसकी एक आदत थी। ही हैड अ हैबिट, और क्या आदत थी? ही हैड अ हैबिट ऑफ बोस्टिंग मतलब उसकी डींगे मारने की एक आदत थी। चलिए आगे देखिए। ही ऑफन ऑफन टोल्ड एवरीवन हाउ ही हैड फॉट अ लॉयन बेयर हैंडेड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ही ऑफन टोल्ड, और ये टेल की सेकंड फॉर्म है। और ये जो हमारा पूरा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव का कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही ऑफन टोल्ड एवरीवन। एवरीवन मतलब सबको, मतलब कि ही ऑफन मतलब वो अक्सर सबको बताता। क्या बताता? हाउ, कैसे। ही हैड फॉट। दोस्तों ये जो वाक्य है ही हैड फॉट, ये पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये जो वर्ड है FOUGHT, इसको फॉट पढ़ा जाता है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। ये फाइट की थर्ड फॉर्म है, और इसको पढ़ा जाता है फॉट। तो क्या मतलब हुआ? हाउ ही हैड फॉट, कि वो कैसे लड़ा था, अ लॉयन एक शेर से, बेयर हैंडेड। बेयर हैंडेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खाली हाथ। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। बेयर हैंडेड मतलब खाली हाथों से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही ऑफन टोल्ड एवरीवन मतलब वो अक्सर सबको बताता था हाउ ही हैड फॉट अ लॉयन बेयर हैंडेड। क्या बताता था? कि वो किस तरह से एक शेर से वो अकेले लड़ा था। चलिए आगे देखिए। He also boasted that all the animals used to get scared at the sight of him. क्या मतलब हुआ? He also का मतलब होता है भी। He also boasted, और वो इस चीज़ की भी डींग मारता था, दैट की
ऑल द एनिमल्स, जो भी सारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, यूज टू गेट स्केयर्ड। दोस्तों यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट के अंदर किसी भी वाक्य के अंदर कंसिस्टेंसी दिखाना चाहते हैं, निरंतरता, जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है और यूज टू के साथ यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और गेट स्केयर्ड का मतलब होता है डर जाना। और जो स्केयर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। स्केयर्ड मतलब भयभीत होना, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए गेट का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। ही ऑल्सो बोस्टेड, मतलब कि वो इस चीज़ की भी डींग मारता था, दैट की ऑल द एनिमल्स, जो सारे जानवर ऑल थे, यूज टू गेट स्केयर्ड, वो डर जाया करते थे, एट द साइट ऑफ हिम, मतलब उसकी एट द साइट ऑफ हिम मतलब उसकी दृष्टि से या फिर उसके देखे जाने से वो डर जाते थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो इस चीज़ की भी डींग मारता था कि जितने भी जानवर हैं वो उसकी एक नज़र से डर जाया करते थे, उसको देखकर वो डर जाया करते थे। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, द हंटर वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। दोस्तों ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वॉज वर्ब के साथ हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, द हंटर वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, मतलब एक दिन शिकारी जंगल से होकर गुजर रहा था। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, तो शिकारी जो था वो जंगल से होकर गुजर रहा था। आ वुड कटर वॉज बिजी, बिजी का मतलब था व्यस्त होना। जो एक वुड कटर था मतलब कि लकड़ी काटने वाला, जिसे लकड़हारा भी कहा जाता है, जो लकड़हारा था वॉज बिजी, वो व्यस्त था कटिंग ट्रीज, पेड़ों को काटने में, देयर, वहाँ पर। तो पूरा मतलब क्या हुआ इस लाइन का? आ वुड कटर वॉज बिजी कटिंग ट्रीज देयर, मतलब एक लकड़हारा, एक लकड़ी काटने वाला व्यस्त था वहाँ पर पेड़ों को काटने में, ट्रीज। चलिए आगे देखिए। द बोस्टफुल हंटर वेंट नियर हिम एंड सैड, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये वेंट गो की सेकंड फॉर्म है। गो मतलब जाना और वेंट मतलब गया, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। द बोस्टफुल हंटर वेंट नियर हिम, जो बोस्टफुल मतलब ये डींगे मारने वाला शिकारी था, वेंट नियर हिम वो उसके पास गया, एंड सैड और कहा, हेलो फ्रेंड मतलब हेलो दोस्त, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो? कैन मतलब सकना, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो? इफ़ यू हैव सीन सम फुटप्रिंट्स ऑफ द लॉइन नियर बाय। और दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये एक प्रश्न है। तो उसने क्या पूछा? कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो? इफ़ की यदि, इफ़ यू हैव सीन कि आपने देखा है। हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है, और ये सी की थर्ड फॉर्म है सीन, इसका मतलब होता है देखना। तो क्या मतलब हुआ? क्या आप मुझे बता सकते हो कि यदि आपने देखा है, इफ़ यू हैव सीन सम फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पैरों के निशान, ऑफ द लॉइन नियर बाय मतलब कि नियर बाय मतलब पास में। तो उसने क्या पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि यदि आपने, अगर आपने जो मतलब कि लॉइन है, शेर है, उसके पैरों को के निशानों को आसपास देखा हो। नियर बाय मतलब आसपास। इट हैज़ बीन मंथ्स, इट हैज़ बीन मंथ्स मतलब कि कई महीने हो गए हैं, सिंस आई किल्ड एनी कि मुझे किसी मतलब मारे हुए, किल्ड एनी, और जो एनी है वो शेर के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इट हैज़ बीन मंथ्स सिंस आई किल्ड एनी, मतलब कई महीने बीत गए हैं, हो गए हैं, कब से? सिंस आई किल्ड एनी कि जब से मैंने किसी को मारा। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शिकारी है और वो लकड़हारे से बात कर रहे हैं, लोग आपस में बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। द वुड कटर वॉज अवेयर ऑफ द बोस्टिंग हैबिट ऑफ द हंटर, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये यहाँ तक वॉज अवेयर, ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, और जो अवेयर है वो एक एडजेक्टिव है। अवेयर का मतलब होता है किसी चीज़ से परिचित होना या फिर अवगत होना, मतलब कि किसी चीज़ के बारे में पता होना। तो क्या मतलब हुआ? द वुड कटर, जो वुड कटर था, लकड़हारा था, वॉज अवेयर वो इस चीज़ को जानता था, या कह सकते हैं वो इस बात से अवगत था, ऑफ द बोस्टिंग हैबिट मतलब डींगे मारने की जो आदत है, ऑफ द हंटर शिकारी की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? जो लकड़हारा था वो शिकारी की जो डींगे मारने की आदत थी उससे वो अवगत था, मतलब वो उसे इस बात की जानकारी थी। सो इसलिए ही सैड उसने कहा, यस हाँ,
आ लॉइन इज़ इन ए नियर बाय डैन। डैन का मतलब होता है गुफा, तो क्या मतलब हुआ? यस, हाँ, अ लॉइन इज़ इन ए नियर बाय डैन, एक जो शेर है वो एक नज़दीकी पास की डैन में है, गुफा में है। शैल आई टेक यू देयर, क्या मैं आपको वहाँ ले चलूँ? चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। हियरिंग दीज वर्ड्स, दीज का मतलब होता है इनको, हियरिंग दीज वर्ड्स मतलब इन शब्दों को सुनकर द हंटर गॉट स्केयर्ड। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, और जो स्केयर्ड है वो एडजेक्टिव है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, तो यहाँ पर गेट का प्रयोग किया गया है। और जैसा ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो गेट की जो सेकंड फॉर्म है वो यूज़ की गई है, गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट। तो क्या मतलब हुआ? हियरिंग दीज वर्ड्स मतलब इन शब्दों को सुनकर द हंटर गॉट स्केयर्ड, जो शिकारी था वो घबरा गया। एंड सैड, और कहा, नो नो, नहीं नहीं, आई ओनली वॉन्टेड टू सी। और ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन यहाँ पर दो वर्बों का प्रयोग किया गया है। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, और सी मतलब देखना। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्बों का प्रयोग किया जाता है तो जो पहली वर्ब होगी वो टेंस के अकॉर्डिंगली आती है, और जब आप ये प्राइमरी वर्ब होती है और जो आप सेकेंडरी वर्ब लगाएंगे उससे पहले आपको टू लगाना होता है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? नो नो, नहीं नहीं, आई ओनली वॉन्टेड टू सी द फुट प्रिंट्स मतलब नहीं नहीं, मैं सिर्फ फुट प्रिंट्स मतलब जो पैरों के निशान हैं उन्हें देखना चाहता था। चलिए आगे देखिए। एंड, और देन ही रैन अवे, ये रन अवे की सेकंड फॉर्म है, रन अवे मतलब भाग जाना, और ये सेकंड फॉर्म है रैन अवे। एंड देन, और फिर ही रैन अवे, और फिर वो भाग गया। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी थी, और जैसा हमने देखा कि जो शिकारी था डींगे मारने वाला, जैसे ही उस वुड कटर के पास गया और उसने जब बताया कि असल में वहाँ एक शेर है, तो वो घबरा गया और उसने ये बोला कि मैं सिर्फ पैरों के निशान ही देखना चाहता था। तो दोस्तों अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।